हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी फ्राइडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी लास्ट डे और मंथली एक्सपायरी थी। मार्केट ने कैसा मूव दिया है उसके ऊपर बात करेंगे और जनरली एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो लास्ट में मूव देखने को मिला, इसके पीछे सिंपल क्या रीजन था और मार्केट ने लास्ट में ही क्यों ऐसा मोमेंटम दिखाया। हालांकि बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ इसका, ना बैंक निफ्टी में तो हो भी सकता है बट निफ्टी में बहुत ज्यादा कुछ खास चीजें हुई नहीं। बट स्पॉट पे चार्ट आपका काफी अच्छा 880 के आसपास रेंज में आ चुका है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या था। सबसे पहले उसको बात करने से पहले बात करेंगे आज मार्केट का मोमेंटम कैसा रहा। शुरू से ओपनिंग एक स्पीड में डाउनसाइड की हुई, गैप अप ओपनिंग हुई नो डाउट, और शुरू में ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट नीचे आया, थोड़ा बहुत करेक्ट लिया एंड वापस स्पीड में नीचे। तो इसमें तो ठीक ठाक प्रीमियम बढ़ रहा था पुट साइड का, नो डाउट। क्यों? मैंने आपको बताया था कि कल मंथली एक्सपायरी है, जिससे आपके स्पॉट के चार्ट और फ्यूचर्स के चार्ट मैच कर जाते हैं और प्रीमियम भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे स्पॉट पे चल रहे हैं। ऑलराइट, लगभग लगभग उतना ही फिलहाल वैसा ही रिएक्शन मिला। बट सेकेंड हाफ होते होते क्या होता है कि जब मार्केट एकदम खत्म होने वाला होता है दूसरे हाफ में, तब एक्सपायरी का जो असर है, मैंने कल भी आपको बताया था कि पहले हाफ में तो तब भी प्रीमियम रिएक्ट कर सकते हैं, बट सेकेंड हाफ में जो एक्सपायरी का असर है वो दिखता है और थीटा डीके के कारण आपका जो मोमेंटम है वो बहुत स्लो हो जाता है और जो प्रीमियम का मोमेंटम है खासकर वो बहुत स्लो हो जाता है और गलने लगता है धीरे धीरे। स्पॉट पे भले आपको स्पीड दिखेगी बट प्रीमियम में बहुत ज्यादा स्पीड दिखती नहीं है। हालांकि ये जो कॉल का मूव आया है इसमें प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ा है, बट ये जो एक फर्स्ट हाफ में 2 घंटे के आसपास 12 से लेकर के 2 के 2:30 के बीच में, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ऑलराइट, लास्ट में ये जो मोमेंटम देखने को मिला है, मैंने कल आपको बताया था कहीं ना कहीं कि एक अपसाइड में मोमेंटम हो सकता है, बट पूरे दिन ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, तो आपको लास्ट में भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। बट एट लास्ट जब एफ और डी के कल डाटा निकल के आए थे तो उसमें कहीं ना कहीं अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी, जिसके कारण में भी आज ये लास्ट में मोमेंटम देखने को मिला। और मे भी ऐसा हो सकता है कि फ्राइडे को, मतलब यानी कल, मार्केट एक नया आपको मोमेंटम बनाता हुआ दिखाई दे और 800-900 के ऊपर अगर ये टिकता है तो नेक्स्ट इसका लेवल 25,000 का रहेगा। अगर हम बात करें 24,900 के ऊपर, इजी टारगेट 974, 25,000, 25,035 से लेकर के 25,070, 25,111 जो अभी तक का हाई है, और ऊपर निकलता है तो 160 और 202। और कहीं ना कहीं जो एफ और डी लगातार बाइंग कर रहे हैं उसके कारण, हालांकि स्पॉट पे तो बहुत ज्यादा कुछ खास दिखा नहीं आज के दिन, बट जितने भी कॉल राइटर्स थे, अच्छा इतनी स्पीड में मोमेंटम अपसाइड में क्यों आया तुरंत आधे घंटे में? बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉल राइटर्स दबा के बैठे थे हर एक लेवल पे, 800 से लेकर के 850, 900, 25,000 सब पे बैठे हैं, और जो नेक्स्ट एक्सपायरी है 5 जून की उस पे भी कॉल राइटर्स दबा के बैठे हैं। एट लास्ट जब फ्यूचर्स आपके एकदम पॉइंट पे होते हैं और जब आपकी एक ब्रेकआउट ट्रिगर करता है ना, तब फिर आपके पास कोई मौका नहीं होता भागने के अलावा, तब आप भागते हो और अच्छा खासा एक शॉर्ट कवरिंग देके जाते हो लगभग 100-150 पॉइंट का। ऑलराइट, लगभग लगभग अगर हम बॉटम से मार्क करें तो ऑलमोस्ट 140 पॉइंट के आसपास आपने रिकवरी दी और पूरा मार्केट एट लास्ट चेंज हो गया, है ना। सुबह सुबह कॉल राइटर्स की वजह से मार्केट एकदम फंसा था, बट एट लास्ट 3 बजे के बाद जो एक ब्रेकआउट देखने को मिला, क्यों ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहा? क्योंकि लास्ट में आपके पास कोई खास मौका रहेगा नहीं बचने का या एडजस्ट करने का पोजीशंस, सीधा भागोगे आप। और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे पोजीशंस थी, एसएल्स थे, एसएल हिट हुआ और स्पीड में मार्केट अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग देता हुआ निकल गया। और अगर मार्केट और ओपन होता तो और ऊपर जाने की कोशिश करता, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए 3 बजे के आसपास मूव देखने को मिलते हैं ऐसे कि बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए, बट नेक्स्ट डे के लिए ये कंफर्म हो जाए कि मार्केट किस तरफ रिएक्ट कर सकता है, एक आइडिया आपको, रफ आइडिया मिल जाए। अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी दी। नेक्स्ट आपके जो लेवल्स हैं कल के दिन के लिए काफी सिंपल है, 900 के आसपास 900 ब्रेक करता है, इजी टारगेट 974 से होते हुए 25,040 और ऑन एंड ऑन जैसा मैंने आपको बताया।
और अच्छी चीज क्या है कि अपसाइड में जो टारगेट्स हैं वो इजीली अचीव होने के चांसेस ज्यादा हैं, बकायदा कि नीचे अगर आता है मार्केट तो काफी स्पीड में नीचे आ जाए। डाउन साइड की अगर बात करें 24,800 एक अच्छा सपोर्ट है, 24,600 750, 720 या 680 ये सब बढ़िया सपोर्ट है। 620 से होते हुए 550, 515 ये सब एक नेक्स्ट बढ़िया सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, ऑप्शन चेन पे अगर आप ध्यान से देखोगे 24,800 पे पुट राइटर्स हैं थोड़े बहुत, और कॉल राइटिंग की बात करें जैसा मैं आपको बता रहा था 24,800 पे कॉल राइटर्स बैठे हैं, 25,000 पे कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो कॉल राइटर्स की कमी नहीं है अभी भी, जब एक्सपायरी नेक्स्ट वीक की ओपन भी नहीं हुए तब भी। तो कहीं ना कहीं हर्डल्स हैं 24,800, अभी तो हमने ऊपर क्लोज किया नो डाउट, 900 की रेंज के आसपास क्लोज किया है, बट 800 पे कॉल राइटर्स बैठे हैं। कल के दिन अगर मार्केट अपसाइड में भागा या गैप अप खुला तो इनको प्रॉब्लम होगी और ये इजीली स्किप करेंगे और आपको एक और मोमेंटम अपसाइड में स्पीड काफी तेजी से देखने को मिलेगा स्पीड में। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम था निफ्टी के मुकाबले काफी स्पीड में था और काफी अच्छा था। अगर आप मार्क करोगे तो कहीं ना कहीं 3 बजे की कैंडल से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, लगभग 1% के आसपास, 538 पॉइंट के आसपास मूव मार्केट ने किया है, जो कि एक अच्छा मोमेंटम है नो डाउट। वही रीजन, सिंपल सा रीजन कि कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा हैवी हर पॉइंट पे थे और लास्ट में जब ब्रेकआउट आएगा तो वो 90% कंफर्म है कि एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करके देगा। क्यों? क्योंकि लोगों के जितने भी ट्रैप्स होते हैं वो इसी जोन में रहते हैं और जब वो खुद ट्रैप होते हैं तो भागने का मौका नहीं मिलता और अच्छा मोमेंटम वो निकाल के दे देते हैं। अब वो चाहे शॉर्ट कवरिंग हो चाहे आपकी अनवाइंडिंग हो। अनवाइंडिंग तो तब भी काफी स्पीड में नीचे निकलता है बट उसके पास टाइम भी होता है, वो लास्ट में अधिकतर बाइंग देखने को आपको मिलती है। लेवल्स आपके सिंपल हैं, 746 के आसपास, 833 पहला रेजिस्टेंस, और अगर आप मार्क करोगे तो 983 के आसपास, ऑलमोस्ट 56,000, 56,100, 56,300 ये नेक्स्ट आपके रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 55,636, 55,500, 55 ऑलमोस्ट 380 मार्क कर लेते हैं। 320 से होते हुए 170 के आसपास, क्योंकि मार्केट ने स्पीड यहीं से पकड़ी थी, हमको मार्क करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट 55,100 से लेकर के 55,000 तक मार्केट नीचे आने की कोशिश, या एक नेक्स्ट सपोर्ट आपके लिए मैंने मार्क कर दिए। फिलहाल जितना भी डिस्कशन है टेक्निकल पर्पज से है और न्यूज वगैरह ऐसा बहुत कुछ खास नहीं, बट एफआईएस और डीआईएस का जो रोल है वो मार्केट को एक अच्छा मोमेंटम देने की कोशिश कर सकता है अगर ब्रेकआउट इजीली और अच्छा हो जाता है और मार्केट टिकने लगता है। ध्यान रखिएगा कि 24,800 के ऊपर 25,000 के अगर ऊपर टिक जाता है तो नेक्स्ट लेवल इसके ऊपर 25,500 के ही आसपास खुलेंगे, और अगर इसी स्पीड में निकला तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 25,500 आपको इजीली मोमेंटम में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।